एज अ टीचर मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मैं अब आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, बट कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे मोटिवेशन से भी ज़्यादा अच्छा मोटिवेट वो स्टूडेंट्स कर पाते हैं जिन्होंने उस शिखर को अचीव किया हो जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज मेरे सामने में एक ऐसी स्टूडेंट हैं विदिशा सिंह, जिन्होंने अभी लेटेस्ट CS फाउंडेशन के रिजल्ट्स में ऑल इंडिया रैंक 18 सिक्योर किया है। तो हम जानना चाहेंगे विदिशा आपसे कि आपको कैसा लगा जब आपके ऑल इंडिया रैंक आई, आपके घर में, आपके फैमिली में कैसा माहौल रहा? काफ़ी खुश थे सब लोग, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल इंडिया रैंक आई है, एक मतलब कॉन्फिडेंस मिल गया नेक्स्ट लेवल पे अच्छा करने के लिए। और घर पे भी सब काफ़ी खुश थे, मम्मी पापा उन्हें भी लगा कि हाँ आगे और अच्छा करेगी। टीचर्स भी खुश ही हैं यहाँ पे सब। हमारी तो खुशी विदिशा आप जान ही नहीं सकती, हम आपको क्या बताएं। स्टूडेंट्स जब भी आप लोग मेहनत करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका जब रिज़ल्ट आता है तो दो लोग आपके अलावा जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो एक होते हैं आपके पेरेंट्स और दूसरे होते हैं आपके टीचर्स। शायद उनकी खुशी आप इमेजिन नहीं कर सकते, बट मैं अपने दिल से बता सकता हूँ कि हम लोग की खुशी जो है आप लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। शायद आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले आपका रिज़ल्ट देखा एंड वी इन्फॉर्म्ड यू दैट यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 18। सो हम लोग भी बहुत ज़्यादा वेट करते हैं आप लोगों के रिजल्ट्स का। सो थैंक यू विदिशा फॉर मेकिंग अस प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड। होपफुली आप ऐसा ही अच्छा करती रहेंगी। विदिशा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या शुरू से पता था कि आपके ऑल इंडिया रैंक आएगी? शुरू से तो नहीं पता था, लेकिन पहले तो बहुत नॉर्मली मुझे लगता था कि पास हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू जब मेरे पहले वाली बैच वाले सब इंटरव्यू दे रहे थे तो हम पीछे सीट पे बैठे थे और लग रहा था ठीक है अपना लोग का तो पास ही होना है, बड़ी बात है। लेकिन फिर लास्ट में आप लोग भी इतना बोलते थे कि क्यों नहीं आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। तो हाँ, लास्ट में प्रिपरेशन ऐसी हो गई, सोचा नहीं था, बस प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग और आ गई बस। बिल्कुल सही कहा विदिशा, आपने बिल्कुल सोचा नहीं था, बट कई बार कई चीज़ें अगर हमारे सामने आती, कई सारे अगर पॉजिटिव थॉट्स अगर हमारे सामने आते हैं और एक टारगेट अगर हमको मिलता है तो कई बार हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो कि हमको असंभव सा लगता है। सो वेल डन विदिशा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अब हम ये जानना चाहेंगे विदिशा कि आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी? आप कितना घंटा पढ़ती थी, अपने टाइम को कैसे करके मैनेज करती थी, आपने क्या किया? पहले तो बहुत ज़्यादा आवर्स नहीं पढ़ते थे, मतलब स्टार्टिंग में तो जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे, क्योंकि सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो वो अगर आप उसे ध्यान में देते हैं क्लास में, उसे मत बंक करिए, क्लास मत बंक करिए, डेली अटेंड करिए क्लासेस, जो पढ़ा रहे हैं अटेंटिव रहिए, क्योंकि अगर वो रहता है तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को कि आपने पढ़ा क्या है। तो अगर बैकग्राउंड पता होता है और आप दोबारा पढ़ने जाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ा था, बाद में एग्ज़ाम जैसे ही अप्रोच कर रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा ऐसे ही पढ़ लेते थे, तो यही बड़ी बात है। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है आपको क्लासेस नहीं मिस करना है। अगर स्टूडेंट्स अगर आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो फिर आपको क्लासेस मिस नहीं करना है, आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है। और जैसा कि विदिशा कह रही हैं, उन्होंने इन क्लासेस के अलावा अपना 2 से 3 घंटा दिया और अपनी सेल्फ स्टडीज़ करती थी, वो डिसिप्लिन वे में सेल्फ स्टडीज़ करती थी, और जिससे कि उनके ऑल इंडिया रैंक आई। विदिशा, अगर मुझे सही याद है तो आपके एग्ज़ाम्स जून 20 में ड्यू थे और आपके एग्ज़ाम्स कोरोना के कारण 6 मंथ्स डिले हो गए। सो हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ? स्टडीज़ में तो बहुत सारे वैसे बैरियर्स होते हैं, मतलब हम लोग का तो जून में एग्ज़ाम होने वाला था, बट मतलब पैंडमिक की वजह से काफ़ी पोस्टपोन होता गया, तो एक अपने अंदर भी वो पोस्टपोन करने का प्रोक्रेस्टिनेशन आदत हो गई थी कि ठीक है अब तो एग्ज़ाम होना ही है, पढ़ते रहेंगे। बट मोटिवेट रखना खुद को बहुत ज़रूरी है और इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ों से हमको डील करना पड़ता है पढ़ाई करते समय। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ रहे हैं, बस मैनेज करना ज़रूरी है। क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए, चाहे आप 2 घंटा कर रहे हैं। नोट्स बनाइए, मतलब कभी कभी होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स हमको बहुत टफ लगते हैं, हम उसे छूना नहीं चाहते, लेकिन जब एग्जैक्टली एक बार आप उस पर जाइए, उस पर नोट्स प्रिपेयर करिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, मतलब जैसे भी आपको सही लगता है, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपको। तो और एक और चीज़ जो मतलब कोई भी कर सकता है, वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी चाहिए। मतलब बुक्स पढ़ने की हैबिट्स अगर कोई भी बनाता है किसी भी प्रोफेशन में, उसे बहुत हेल्प होगा। वेरी वेल सेड विदिशा, कि आपको खुद को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा। बैरियर्स तो हर चीज़ में आते हैं, और मैं बता दूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था जिनके एग्ज़ाम्स जून से पोस्टपोन होकर के दिसंबर में हो गए।
पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट विदिशा जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने माइंड को क्लियर रखा, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखा और अपनी स्टडीज़ करते रहे, और एट लास्ट आप देख सकते हैं कि शी हैज़ अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 18 विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि जो लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं पढ़ाई में वो बहुत पढ़ाई करते होंगे। आइए हम लोग विदिशा से ये बात जानते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। सो विदिशा, आप अपना शेड्यूल हम लोग के साथ में बताना चाहेंगी? 2 घंटे दिन में पढ़ लेते थे, वही ज़्यादा था। लेकिन मतलब ये तो सीखा है, अगर कुछ अच्छा करना है तो मैनेज तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपना 24 आवर डिज़ाइन करता है, मतलब प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो उसी हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ेगा। सुबह उठ के आप क्या कर रहे हो बहुत अफेक्ट करता है वो आपकी लाइफ को। तो आप सुबह उठ के कुछ भी मतलब जैसे भी मैगज़ीन्स वगैरह होते हैं वो हमें याद रहना या सेक्शंस याद रहना ज़रूरी होते हैं, तो आप सुबह उठ के उन्हें रिवाइज़ करिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 भी करेंगे, बहुत बड़ी बात होती है वो। और डेली आप क्वालिटी स्टडी करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार के कोई कहीं नहीं जाता है। वेरी वेल सेड विदिशा, रियली लाइक्ड कि आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ एज अ CA और CS स्टूडेंट्स, और सोचिए आपका एक दिन बिना डिज़ाइन किए बिना, जैसा विदिशा कह रही है, मतलब बिना शेड्यूल के कैसे बीत सकता है। आप हर चीज़ के लिए अपना एक शेड्यूल बनाइए, चाहे फिर वो इन्जॉयमेंट का टाइम हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ का टाइम हो। बिलीव मी, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं ना पढ़ाई में, वो भी बहुत नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी टाइम की पढ़ाई करते हैं, एंड दे अचीव व्हाट विदिशा हैज़ अचीव्ड। नेक्स्ट, अगर विदिशा, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं ये बात कि आपका मोड ऑफ स्टडीज़ क्या रहा, आपने अपनी पढ़ाई कैसे करके किया, आपने अपनी कोचिंग कैसे करके किया, उसके बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएं। मेरा ऑफलाइन मोड था मेरा, मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट से मतलब कोचिंग की थी। और ऑफलाइन ऑनलाइन का अपना ही प्रोज कॉन्स होता है। तो ऑनलाइन में ये भी होता है कि आप रिवाइंड करके दोबारा पढ़ सकते हैं, आपको एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, और टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं क्वेरी सॉल्व करने का। लेकिन ऑफलाइन का भी अपना एक अलग ही एक्सपोजर होता है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका भी अलग ही प्रोज होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक ऑफलाइन इज़ बेटर। सो वंडरफुली एक्सप्लेन विदिशा। एनीथिंग एल्स जो आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, जो अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे, कोई मैसेज, कुछ और? मैसेज ये है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे लव करिए अपने प्रोफेशन से। बस ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो CS कर रहे हैं, या हम ही सोच लिए थे बस चलो ट्राई करते हैं, या कुछ भी। शायद हमें पता नहीं होता है कभी कभी कि व्हाट वी आर मेंट फॉर, बट जर्नी में ही पता चल जाता है कि हम किसके लिए बने या हमें क्या सूट करेगा, कौन सा प्रोफेशन या कुछ भी। तो जब आप प्रोफेशन कर रहे हैं, हर चीज़ विजुअलाइज करिए अपने आप को। आप ऐसा करिए कि हाँ आप CS बन जाएंगे एक दिन। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि बस सोच रहे हैं और हो जाएगा, उस पर वर्क भी करना होता है। तो यही अब इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को देखिए कि व्हाट आई एम लैकिंग और फिर उस पर इम्प्रूव करिए। वेरी वेल सेड अगेन। आपकी इस बात पर एक मुझे 2 लाइन कहनी है कि जैसे हर पतंग को पता होता है कि एक दिन उसको कट करके मिट्टी में ही मिल जाना है, मगर तब भी उसमें हौसला होता है कि उसको उड़ के दिखाना है। तो हम सब ये हौसला रख सकते हैं अपने अंदर में कि हम सब आसमान को छुएंगे, उड़ेंगे और बहुत ग्रेट हाइट्स अचीव करेंगे। अगर बिलीव मी, अगर आपने पहली बार अगर ये सोच लिया कि नहीं आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, अगर आपने वो मेहनत किया, तो फिर डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं। थैंक यू।